हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज से ना हम लोग सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने ट्रायंगल की सारी वीडियो देख ली है, तभी यहाँ पे आना समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। बाकी सर्कल थोड़ा सा ट्रायंगल से डिफरेंट है, बट बीच-बीच में चीज़ें कनेक्ट होगी। जैसे-जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, आई होप आप वैसे ही देख रहे हो और रेगुलर देख रहे हो। रेगुलर देखोगे तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। और आई कैन गारंटी जिस तरीके से मैं ज्योमेट्री करवाऊँगा या एडवांस करवाऊँगा, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे मैक्सिमम टीचर्स जो आते हैं पढ़ाने के लिए, वो चाहते हैं कि आप उनसे पढ़ो और फिर उनका पेड कोर्स लो, ठीक है? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आपके पास पूरा कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरा फ़िलहाल कोई पेड कोर्स भी नहीं है, तो मैं यहीं पे अपना बेस्ट देता हूँ, ओके? तो इसीलिए इसको देखना, लाइन से देखना और साथ में कोई भी एक किताब को रेफ़र किया करो, कोई भी एक किताब परचेज़ कर सकते हो। मैं किरण बोलता हूँ, लेकिन बच्चों को जो भी पसंद है बोलो, लेकिन कोई एक लेना, सारी मत लेना, ठीक है? अगर आप मेरे से ही मैथ सीख रहे हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि किरण लेना, अदरवाइज़ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है? ये कौन-सी वीडियो है मुझे याद नहीं है, 65-66वीं होगी, ठीक है? बट फ़र्क भी क्या पड़ता है, ओके? सो सर्कल की पहली वीडियो है, ये कन्फर्म है। आज हम प्रोपर्टीज़ की बात करेंगे, कल भी हम प्रोपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। 2 दिन हमारा थ्योरी होगा और फिर 2 दिन उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं 40 लूँगा। फॉर स्टार्टिंग में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 20-20 करके 2 क्लास में, ओके? और फिर हम क्या करेंगे अगले में क्वाड्रिलेटरल पे चलेंगे, फिर पॉलीगन चलेंगे और फिर हम मिक्स्ड करके क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं ज्योमेट्री के बारे में बात करूँ तो एप्रॉक्स मैंने 60-70 क्वेश्चंस करवाए होंगे ट्रायंगल में, या इससे ज़्यादा ही करवाए होंगे, 70-80 करवाए होंगे। मान लो 80 मान लेते हैं। ठीक है? या फिर चलो 70 ही मान लेते हैं, 40 इसमें होंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन मिला के 50 के करीब और हो जाएँगे, ठीक है? तो 70, 40, 110, 160 के करीब क्वेश्चन ये है और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, वो भी आप एप्रॉक्स मैं भी मान के चल रहा हूँ 200 क्वेश्चंस के करीब। तो ये 360 के करीब क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊँगा, इससे ना आपका कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जुड़ जाना और क्या है? हाँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत के नाम से ही, ओके? और आप हमारा ई-मॉक ऐप पे टेस्ट का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मॉक टेस्ट का। इसमें आपको ना 40 मॉक, ध्यान रखना ये सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया आप कह लो, क्यों? क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, ये मैं खुद सेट कर रहा हूँ, ओके? और मेरे बारे में तो आपको पता ही है, मैंने एसएससी यहाँ जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बार निकाला है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कह सकते हो जिसको एग्ज़ाम में बैठने का है। तो आई नो कि मैथ्स में क्या आता है, कहाँ से आता है, टेस्ट कैसा आता है, तो मैंने ये सेट किया है, तो आप ले सकते हो। 99 में है, बट उसके लिए आपको 2024 कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखना, 2024 कोड लगाना है, वो ज़रूर लगा देना। 2024 के लिए है, वो लगा देना, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अब तक क्लियर होगा क्या-क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज की क्लास का कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है? मैंने कुछ एक लिख रखे हैं, ठीक है? ऐसे हाथ से, ओके? और यही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये हम पढ़ने वाले हैं। ये मैं खुद से लिखता हूँ, फिर और ये सारे आपको साथ-साथ नोट करना है, ठीक है? नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले देखो सर्कल होता क्या है? काफ़ी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है? जो बेसिकली एक लाइन में नहीं होते, अलग-अलग लाइन में होते हैं। जब इनको आप मिला देते हो ना, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, तो ये एक सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक सर्कल बन जाता है। इसी को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? वृत्त, ओके? इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कभी भी ना अगर मैं 3 कॉलिनियर पॉइंट खींच दूँ, 3 कॉलिनियर बोले तो समरेखिक बोलते हैं जो एक ही लाइन में होता है। इनको मिला करके आप कभी भी सर्कल नहीं बना सकते हो। हाँ, लेकिन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जो होंगे ना, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनको मिलाते हुए आप सर्कल ज़रूर बना सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर ये तीनों लाइन में है तो नहीं बन सकता है। 2 है तो बन जाएगा, 3 है तो नहीं बनेगा, यानी 2 से ज़्यादा अगर कॉलिनियर है तो आप इससे नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाता है। जितने भी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, इन सबको मिलाता है, ठीक है? उनको मिला करके एक सर्कल बनाया जाता है, ओके? ये चीज़ ध्यान रखना, ये गोला सा होता है वृत्त। अगर आपको याद करना हो ये कैसा दिखता है, तो अगर आप लड़कियाँ को तो बैंगल्स वगैरह के बारे में पता ही होगा, तो जो चूड़ी होते हैं नहीं, लड़कों को भी पता होगा यार, हमारी माएँ पहनती हैं, बहनें पहनती हैं। तो वो सर्कुलर होता है शेप में, ठीक है? वो सर्कुलर होता है। अब इसमें ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं केंद्र, ठीक है? इंग्लिश में कह लो इसको सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंटर। ये क्या है हमारा? केंद्र, ओके? अगर मैं इसको इससे खींच दूँ ना, सीधी ये जैसे ये आ गया ना,
या फिर अगर मैं पूरी एक लाइन खींच दूं सेंटर से, ठीक है, सेंटर से अगर मैं एक पूरी लाइन खींच दूं ना, तो ये जो है ना, ये, इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं हम इसको? व्यास। हिंदी में कहते हैं, आई मीन इंग्लिश में, डायमीटर। ठीक है, और इसका जो आधा होता है ना, ये आधा, हाफ, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी कि रेडियस। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? रेडियस। ये हो गया हमारा डायमीटर। ओके, और ये रेडियस है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, और डी से हम डिनोट करेंगे डिनोमिनेटर को, और सॉरी, डायमीटर को। ओके, और एक और चीज देखना, डायमीटर जो होता है ना, वो डबल ऑफ रेडियस होता है। क्या होता है वो? डबल ऑफ रेडियस, यानी त्रिज्या का जो दुगना होता है ना, वो क्या होता है? हमारा डायमीटर होता है। क्लियर है? पक्का? ठीक है, इसको लिखते रहना साथ साथ। आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है, मैं क्यों लिखूं, लिख लेना। ठीक है, अब आगे देखो, मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल बना दिया, कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना दो जो सर्कल को दो जगह पॉइंट टच करे। कहा? दो जगह टच करे, ठीक है, एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एंड होता है, ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक, एनी लाइन सेगमेंट विच टचेस सर्कल एट टू पॉइंट्स। ये क्या करता है? किसी भी सर्कल को दो जगह पे टच करता है, ठीक है, किसी भी सर्कल को, कोई भी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन को तो रेखा बोलते हैं, सेगमेंट को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, वो जो भी है, लाइन सेगमेंट, अगर वो सर्कल को दो जगह टच कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीवा। जीवा कह लो, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको कोड। क्या कहते हैं इसको? कोड कहते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ध्यान रखना, ये बार बार चीजें आने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए। जितने भी अभी मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 10वीं के बाद कुछ नहीं पढ़ा, और 10वीं का भी नहीं पता, तो भी आपको आ जाएगा। तो कोड क्या होता है? ये देख रहे हो, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ये मान लो ये सर्कल है, यहां से भी तो एक सीधी लाइन खींच रही थी, जिसको हम क्या कहते थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायमीटर बताया। तो क्या ये भी कोड है? बताओ, क्या ये कोड है? क्या ये कोड है? डायमीटर क्या कोड होता है? होता है। ध्यान रखना, डायमीटर भी कोड है। डायमीटर के लिए कहा जाता है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये सेंटर से 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 180 डिग्री। अब जैसे ये वाला है, अब ये देखो, ये एंगल कितना बनाएगा? इतना। ठीक है, ये वाला कितना बनाएगा? इतना। लेकिन अगर आप डायमीटर के लिए दो, तो डायमीटर कितना डिग्री एंगल बनाता है? 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, ये कितना बनाता है? ये 180 डिग्री बनाता है। और इसको लिखते रहो, जो हमारा व्यास होता है, ठीक है, व्यास, वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। क्या होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं, देखो। जैसे अगर मान लो मुझे ना एक सर्कल है, ठीक है, अगर मुझे इसका ये वाला एरिया निकालना हो, देख रहे हो, ये वाला जो अंदर है, जो इसके इसमें है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम एरिया। क्या बोलेंगे हम इसको? एरिया। ओके, ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मिटा दू इसको। अब देखो, एक होता है हमारा परिमाप। जब मैं इस वाले एरिया की बात करता हूं ना, ये जो लाइन दिख रहा है ना, अगर मान लो मैं इसको यहां से काट दूं, मैं यहां काट दूं और एक सीधी रेखा खींच दूं, ऐसे करके, अब अगर मैं इसको चाहूं तो बेंड करके एक सर्कल भी बना सकता हूं ना। इसको बेंड कर दिया मैंने, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं परिमाप। परिमाप, या यूं कह लो सरकमफेरेंस। ठीक है, या फिर पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, देखो, जब बात करें एरिया की ना, तो एरिया हो गया ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन एरिया है। ठीक है, ये सारा पोर्शन क्या है? एरिया है। अगर आपसे बोला जाए कि एक सर्कल का एरिया निकालो, तो आपने क्या करना है? इसके ऊपर फैल जाना है।
लेट जाना इसके ऊपर। ये जितना जहां-जहां तक पहुँचे ना, ये जितने भी है ना, ये क्या है? ये पेरीमीटर है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए तो परिमाप, तो परिमाप क्या करोगे? आप एक बाउंड्री बनाओ। आप एक बाउंड्री बनाओ, ये बाउंड्री है और यहां से चलना स्टार्ट करो, कोने कोने से, बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट से, और यहां वापस आ जाओ। जितना किलोमीटर चले हो ना, आप उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको हम परिमाप कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे? परिमाप। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो वृत्त का जो परिमाप होता है ना, परिमाप, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, या यूं कह लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है? 2 पाई आर। याद रहेगा? 2 पाई आर। ये क्या होता है हमारा? सरकमफ्रेंस। आई होप क्लियर होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? अभी तक हमने कोड देख लिया क्या होता है, अभी हमने रेडियस देख लिया, अभी हमने एरिया देख लिया, अभी हमने परिमाप देख लिया। ओके, आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो कुछ एक चीज और, इसको हम रफ करते हैं। अब हो गए हो आप एडवांस, अब आप सर्कल को जान चुके हो। ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक कोड खींच दिया, ये तो दिख रहा होगा आपको। अब इस कोड ने क्या किया? इस कोड ने इस सर्कल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। क्लियर है? अब देखो, कभी भी ना एक कोड जो होता है ना, वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो बड़ा वाला होगा ना, उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? मेजर सेगमेंट। और जो छोटा वाला होता है ना, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? माइनर सेगमेंट। ठीक है, हिंदी वालों के लिए सेगमेंट को बोलते हैं हम सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट। कब काम आएगा गूगल? खंड। ओके, खंड। ओके, तो फिर सेक्टर को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। ओके, ठीक है। सेगमेंट मतलब हो गया खंड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लघु खंड, और उसको बोलेंगे हम दीर्घ खंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर कभी भी बात आ जाए माइनर और मेजर सेगमेंट का, तो आप समझ लेना ये माइनर है, ये मेजर है। ओके, अब सवाल आता है कि ये फाइंड कैसे करें? ये कैसे फाइंड करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। कैसे फाइंड करें हम इसे? कर सकते हो क्या? चलो करेंगे। उससे पहले हम एक और चीज के बारे में सुनते हैं। इसको हम बोलते हैं एरिया सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ और हर एक छोटी छोटी चीज कवर कर रहा हूँ, किसी भी चीज को मैं भगाऊंगा नहीं। ठीक है, क्लासेस भी मैं ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, 40 मिनट तक रखूंगा, क्योंकि थ्योरी क्लास है। ठीक है, हालांकि लंबी भी होती है तो क्या फर्क पड़ता है, आप दो बार में देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये सेंटर है, मैंने क्या किया, इस तरीके से एक एंगल बना दिया। कुछ भी हो सकता है ये एंगल, ये मान लो थीटा है। क्या है ये? थीटा है। ये थीटा है। तो अब अगेन, अब फिर से देखोगे ना आप, सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट है हमारा ये वाला, एक पार्ट है हमारा ये वाला। ठीक है, 2 मिनट रुकना। सॉरी भाई लोगों, मेरे को ऐसा लगा बाहर से किसी ने आवाज लगाई। ठीक है, तो पूछ लेते हैं एक बार जाके। हाँ, तो हम क्या बात बात कर रहे थे? अब देखो, एक हमारा ये वाला पोर्शन है, एक बड़ा वाला पोर्शन है। एक पीछे वाला फिगर देखो, ये छोटा वाला था, ये बड़ा वाला था। फर्क क्या था? ये एक सीधी लाइन थी, इसको हम कोड बोलते हैं। क्या बोलते थे हम? कोड को। कोड अगर दो पार्ट में डिवाइड करें ना, तो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। लेकिन ये क्या है? ये ध्यान रखना, ये सेक्टर है। क्या है? ये सेक्टर है। ये क्षेत्र की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? क्षेत्र की। तो ये वाला जो पार्ट है, जो छोटा वाला दिख रहा हो, कैसे पता चलेगा? अगर एंगल 180 से छोटा है तो वो माइनर सेक्टर होगा, और अगर वो 180 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेजर सेक्टर होगा। तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इसको हम बोलेंगे
मेजर सेक्टर, क्या बोलेंगे इसको हम? मेजर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत? कई बार ना आपसे इसका एरिया पूछा जा सकता है और पूछेगा ही पूछेगा, सेम एज इसका भी एरिया पूछेगा। ठीक है, हम आएंगे, पहले सेक्टर पे आ जाते हैं, फिर हम वापस से सेगमेंट पे चलेंगे। अब मान लो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, बस यही वाला, ये जो येलो वाला दिख रहा है ना आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो अभी दिखा देंगे। ये देखो ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। एंगल थीटा है। कैसे निकालोगे? देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, ये माइनर मेजर जो भी होगा आप उसका निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो जैसे ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये सेक्टर क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, अरे यार, क्षेत्र का क्षेत्रफल एक बार देख लेना फिर भी। ठीक है, तो बेसिकली ये लघु क्षेत्र और ये दीर्घ क्षेत्र होगा, डिपेंड करता है कितना एंगल है। तो सिंपल आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाय 360 कर दिया। ये थीटा है, थीटा बाय 360, ये क्या आ जाएगा? ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो छोटा वाला सेक्टर है ना, तो बड़ा वाला सेक्टर कैसे निकाले? तो देखो, बड़ा वाला सेक्टर के लिए अगर मान लो ये वाला एंगल पता चल जाएगा ना, जैसे ये 60 है, तो ये बड़ा वाला 300 होगा, तो यहाँ पे हम 300 पुट कर देंगे। ना भी पुट करना चाहो तो क्या मैं बड़े वाले सेक्टर का ऐसे निकाल सकता हूं, पाई आर स्क्वायर यानी पूरा पूरा सर्कल, माइनस में अगर मैं माइनर सेक्टर घटा दूं इसमें से, अगर मैं माइनर सेक्टर घटा दूं तो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? मेजर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर माइनस में माइनर सेक्टर। क्लियर है? ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। क्लियर है? पक्का? सिंपल, आपको देखना है कितना एंगल है। थीटा है तो थीटा बाय 360, ऊपर भी यही था तो ये करेंगे। इसकी बहुत कोशिश करेंगे, चिंता मत करो, डरना नहीं। ओके, डरना मना है। यहां तक क्लियर है ना? सेगमेंट में चलें दोबारा। चलो, सेगमेंट में जाने से पहले एक चीज और सीखते हैं, इसको क्लीन करता हूं मैं। अब जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया इससे, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया था? ये माइनर सेक्टर बनाया था। जब मैं सेक्टर बोलूं ना, तो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया के बारे में। अब एक चीज होता है आर्क, समझो आर्क क्या है। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया ना, अब मैंने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये इतना वाला जो एरिया होगा ना, ये क्या है? दिस वन इज कॉल्ड आर्क। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क। ये होता है हमारा आर्क। एक से ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क। अब आर्क, और इसको हिंदी में कहते हैं हम ये मौसम चेंज हो रहा है यार, मैं एसी ऑफ कर देता हूं। हाँ, तो ये वाला पोर्शन क्या है? दिस वन इज आर्क। ओके, अब आर्क भी दो टाइप का होता है। देखो, अब जैसे सर्कल है, साफ साफ दिख रहा है ये छोटा है, ये छोटा है ना, और ये बड़ा है। तो जो छोटा वाला है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला है उसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। अब समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कि सर अभी आपने इसको सेक्टर बोला था, अभी आपने आर्क बोल दिया, ये कैसे काम चलेगा? देखो, आर्क होता है सरकमफ्रेंस पे। आर्क किस पे होता है? सरकमफ्रेंस पे, पेरीमीटर पे होता है, परिमाप पे होता है। जो बाउंड्री है ना आर्क, उस पे होता है। और जब आप सेक्टर के बारे में बात करो ना, तो सेक्टर अंदर होता है। सेक्टर क्या होता है? अंदर होता है। यही फर्क है आर्क में और सेक्टर में। क्लियर है? अब जैसे हमने माइनर आर्क निकाला था ना, ऐसे ही हम मेजर आर्क और माइनर आर्क भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने सेक्टर निकाला था। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ आर्क, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हिंदी में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका, आपसे पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है? लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, या फिर यूं कह लो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो आपने क्या करना है, सिंपल देखो, ये जो वाला आर्क है इसको ना सेंटर से एक लाइन खींच देना है, और ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा एंगल होगा। ये वाला पोर्शन क्या है? सेक्टर, और ये वाला जो बाउंड्री वाला है ये आर्क है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क होता है सिंपल 2 पाई आर इंटू में थीटा बाय 360। 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, ये क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क।
क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, ये वाला पूछा है तो लेंथ ऑफ एन आर्क, और बड़ा वाला पूछा जाए तो ये वाला एंगल डाल देना। या फिर देखो, ये तो माइनर आर्क आ गया, अगर मान लो मेजर आर्क होता तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर में से अगर मैं पूरे पेरीमीटर में से इस पूरे वाले पेरीमीटर में से छोटा वाला एरिया माइनर आर्क घटा दूं तो, अगर मैं माइनर आर्क घटा दूं तो भी तो आ जाएगा ना। आ गया ना, देखो चुटकी में, जादू से। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सवाल वही आता है, अभी भी हम वही हैं, सेगमेंट कैसे निकाले। सेगमेंट भी तो निकालेंगे ना, देखो कितना आसान है ये निकालना, समझना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। ये था सर्कल, ये था, ठीक। इसी को माइनर सेगमेंट, इसी का फोटो अभी बनाया है मैंने। क्या करना है, इन्हें ना सेंटर से मिला देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब एक बात बताओ, ये पूरा निकाल सकते हो क्या? ये वाला पूरा एरिया क्या निकाल सकते हो? अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाय 360। बट फिर बोलोगे सर हमें तो ये रेड वाला पोर्शन निकालना है, आपने तो पूरा निकाल दिया है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। अब एक और सर्कल बनाता हूं मैं, ये थोड़ा छोटा बना देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखना चाहिए बस सेम, लेकिन तीनों का साइज तुम्हें बराबर मानना है, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये है, यही था ना ये पूरा? अगर इस पूरे फिगर को देखो, अगर इस पूरे फिगर को देखो, ये देखो, ये वाला जो मैंने खींच रखा था यहाँ पे, हमने यही तो करना था। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये वाला क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर मान लो मैंने इसको नाम ओ दे दिया, इसको नाम ए दे दिया, बी दे दिया, तो ओ ए बी क्या है? बोलो क्या है ये एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है। तो क्या मैं इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल सकता हूं क्या? बताओ क्या निकलेगा इसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, या ओ ए ओ बी, जो रखना नाम रख सकते हो। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैंने पूरा निकाल दिया, मैंने ये पूरा निकाल दिया, फिर मैंने ये ट्राइंगल भी घटा दिया। अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले में से ये ट्राइंगल घटा देता हूं, इस वाले में से ये ट्राइंगल घटा देता हूं, तो बचाओ बताओ क्या एरिया बचा? क्या ये वाला एरिया नहीं बचा? खुद सोच लो, ये वाला है, ये पूरा निकाला, फिर मैंने ये सिर्फ ट्राइंगल घटा दिया, तो क्या बचा? यही बचा ना, यही बचा ना। तो इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? एरिया ऑफ सेगमेंट। आई होप क्लियर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट, यूं कह लो खंड, खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दूं तो क्या आ गया? सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का आएगा, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का आएगा। किसका आ जाएगा? ये माइनर का आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर मुझे मेजर का निकालना हो तो, अगर मुझे मेजर का निकालना हो तो इस फिगर को देखो, ये येलो वाला भी तो है ना, कितना आसान है, माइनर सेगमेंट निकाल दिया, सर्कल में से ये वाला उड़ा दो, सिंपल सी बात है भैया। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हिंदी वालों, थोड़ी मेहनत तुम्हें ज्यादा करनी है। ओके है? क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बहुत खूब। यहां तक हो गया ना? तो अभी तक आपने ना सर्कल का सब कुछ पढ़ लिया। ओके, सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब बेसिक्स पढ़ लिया है। एक चीज दो चीज और रह रहा है, देखो क्या क्या है। सेगमेंट बता दिया मैंने, सेक्टर बता दिया, ठीक है। एक चीज और होता है, जैसे एक लाइन है जो सर्कल को ना टच ना करके ना क्रॉस कर देती है, क्या बोलती है? क्रॉस कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं हम इसको? सेकंड, सेकंड। ओके, सेकंड। ओके, छेदक, छेदक कह सकते हो उसको, ठीक है, छेदक या छेदक होता है, ठीक है, सेकंड होता है ये, ठीक है। जब आएगा तब देख लेंगे, आएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब अब हम धीरे धीरे ना प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, याद रहेगा। एक होता हमारा कोसेंट्रिक सर्कल, जैसे मैंने ना एक सर्कल खींच दिया, ये सेंटर है, मैंने इसी से ना एक और सर्कल खींच दिया,
मैंने इसी से ना एक सर्कल और खींच दिया, ठीक है? यानी कि एक पर्टिकुलर सेंटर से ना मैं कई सारे सर्कल खींच देता हूँ ना, खींच सकता हूँ, मैं बिल्कुल खींच सकता हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है। तो इसको बोलते हैं हम कोसेंट्रिक सर्कल। ये जितने भी सर्कल है, ये मेनली अभी तक हमने देखा है कि टोटल 3 वो है, ठीक है? अब तक 3 सर्कल बना दिया हमने। से ये है हमारा C1, ये C2 और ये C3, 3 सर्कल है ना? ये तीनों सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है? कोसेंट्रिक सर्कल, ये तीनों से सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कोसेंट्रिक सर्कल। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है? अब हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है? आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, अब आपको पता चल चुका है सर्कल क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, जीवा, केंद्रक, व्यास, त्रिज्या, ठीक है, लघु क्षेत्र, आर्क, सब पढ़ लिया अभी तक आपने, ठीक है? 25 मिनट हो चुके हैं और आपने सब पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है? चाय वाय पीना है तो पी लो जाके। वैसे चाय तो क्या ही पियोगे, हमारे यहाँ बिहार में स्टूडेंट तो नहीं पीते चाय, हालांकि मैं बहुत पीता हूँ। ओके, देखो एक चीज समझना, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिखते रहना, ठीक है? इसको प्रॉपर्टीज 1 का नाम दे दो और इसी तरीके से आप बढ़ाते रहना, ठीक है? ये क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? ये एक सर्कल है। मैंने क्या किया, ये एक कोड है। ए बी क्या है? एक कोड है। ए बी जो है वो एक कोड है। सेंटर से ना मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, इसको मैं ओ का नाम देता हूं, इसको मैं एम का नाम दे देता हूं, ठीक है? अगर मैं सेंटर से ए बी पे एक सीधी रेखा खींच दूं, क्या खींच दूं? सीधी रेखा, यानी यूं कह लो कि परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है किससे? ए बी से। ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी से। देन ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्लियर है? इस केस में क्या होगा? ए एम और एम बी बराबर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ना कोड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, उल्टा भी कह सकते हो कि अगर ए एम और एम बी बराबर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? वाइस वर्सा, आपकी दो प्रॉपर्टीज बन गई यहां से। क्लियर है? और मान लो एक कोड और मैंने यहां खींच दिया, मान के चलो कि ए बी और सी डी, ठीक है? ए बी और सी डी, इसको ध्यान रखना, दो हो चुके हैं, ये दूसरा है, ये वाला खत्म यहां पे। अब दूसरा देखो, ये ए बी और सी डी है, दोनों की लेंथ सेम है। क्या है? मान लो दोनों की लेंथ सेम है। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी बराबर है। अगेन मैंने क्या किया, इस ओ से एक और परपेंडिकुलर लाइन सी डी पे खींच दिया, इसको नाम दे दिया मैंने एन का, ठीक है? इसमें भी ध्यान रखना, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी होगा, या यूं कह लो कि सी एन और एन डी बराबर होगा, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये दोनों कोड बराबर है देन ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, यानी कि ये भी बराबर होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा। और क्या क्या बराबर होगा? अगर मैं यहां से ए बी से सेंटर का एक एंगल खींच दूं, ठीक है, तो आप ये बोलोगे एंगल ए ओ बी, यानी कि सेंटर से जो एंगल बनाया जा रहा है ना ए ओ बी, वो इक्वल होगा किसके? सी ओ डी के। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्या है? हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज। क्लियर है यहां तक? सेकेंड कह लो, थर्ड कह लो, मैं नंबर्स याद नहीं रखने वाला, इसमें बड़े बहुत मेहनत है, ठीक है? आई होप यहां तक क्लियर होगा। पक्का? अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ये सर्कल है, तो बताओ ये क्या है? ए बी क्या है? कोड है, इसको सेगमेंट भी कह सकते हो। ये पूरा क्या है? ये सेगमेंट है। ओके, ये क्या है? ये नीचे वाला जो है पूरा, वो क्या है? सेगमेंट है। मैंने क्या किया, एक एंगल बना दिया, ये मान लो 60 डिग्री है या थीटा है। मैंने एक और एंगल बना दिया, ये वाला। मैंने ऐसे ही एक एंगल ये भी बना दिया। मैंने ऐसे ही एक एंगल ये भी बना दिया। देख रहे हो, ये मैंने एक ये बना दिया थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये 60 डिग्री है। तो बताओ थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 कितना होगा? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इसको लिखते हैं हम एंगल्स
इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, अगर एक ही खंड में कितना भी एंगल खींचा जाए, देख रहे हो ए बी से ना, मैं यहां पे फिर से खींच दूं, कितना खींच दूं, ये सब जो है ना बराबर होगा, ये सब बराबर होगा। आपने क्या देखना है क्वेश्चन में, यहां से जा रहा है ना, सबका बेस तो सेम ही है ना, तो अगर बेस सेम है तो सारे एंगल बराबर होंगे। तो इस केस में थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा, थीटा 2 थीटा 3 के बराबर होगा, और थीटा 3 तो दे ही रखा है, मतलब थीटा 4 कह लो, 60 डिग्री है ही, ये तो दे ही रखा है। क्लियर है? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। पक्का? क्लियर है ना यहां तक? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत धीरे धीरे करवाऊंगा, सब आ जाएगा। ठीक है, ये ना एक सर्कल है, मैंने इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल खींच दिया है। क्या खींच दिया मैंने? क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और डी। ओके, ए बी सी और डी। आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अगर एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो ना, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या क्या होती है? देखो, पहला, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, यानी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका और इसका सम 180 होगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ए के इक्वल होगा। ठीक है, याद रहेगा क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि ए बी और सी डी का जो सम होगा ना, वो ए डी प्लस सी डी के बराबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 6 और 10 कितना होता है? 16 ना। 6 और 10 16 होता है ना, तो 8 और 8 16 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सेम यही कहते हैं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी। क्लियर है ना? ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है। ये क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है। रफ करूं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल से ही रिलेटेड नोट कर लेना भैया, जिसको भी दिक्कत हो रही हो ना। बहुत बच्चे की ना कंप्लेन होती है, सर आप जल्दी मिटा देते हो। बच्चे तो खैर अच्छे हैं, कमेंट में नहीं लिखते, मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर ये करो वो करो। अच्छी बात है, सजेशन दिया करो। सजेशंस हमेशा देना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उनको ना हमेशा बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, कैसे बेहतर? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में भी क्वेश्चन होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हिंदी में होने की। तुम अगर स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे और आज की देखोगे तो बहुत चेंजेस दिखेंगे तुम्हें, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सजेशंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड ही है। देखो, जैसे ये क्या है? ये एक सर्कल है, मैंने ना इसके अंदर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दिया, ए बी और सी और डी। अब मैं क्या करता हूं, एंगल डी को बाइसेक्ट करता हुआ एक ये खींच देता हूं। क्लियर है? कर सकते हैं ना? ऐसे ही एंगल सी को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देता हूं। ऐसे ही एंगल बी को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देता हूं। ऐसे ही एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो मान के चलो, जैसे एंगल ए से बाइसेक्टर और एंगल डी का बाइसेक्टर ओ पे मिल रहा है। ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल ए का बाइसेक्टर मान लेते हैं से एम पे मिल रहा है। सी का बाइसेक्टर और बी का एन पे मिल रहा है। ठीक है, और ये दोनों पी पे मिल रहा है। क्लियर है? तो अब तुम देखोगे कि यहां पे ना हमने जाने अनजाने में ना एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। बना दिया ना? बन गया ना क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक है। ध्यान रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्टर से अगर मान लो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, ठीक है, बाइसेक्टर जहां मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाता है ये, और ये भी क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ध्यान रखना, स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ओके, नाउ अब साइक्लिक जब मैं बोलूं तो क्या मतलब? एंगल पी और एंगल एम का सम 180, एंगल ओ और एंगल एन का सम 180। एम एन प्लस में पीओ किसके इक्वल होगा? इसके और इसके सम के इक्वल होता है। जब मैं बोलूं साइक्लिक तो ये दो चीजें आपके दिमाग में दौड़ने लगना चाहिए, बिल्कुल नाचने लगाया करो। जैसे ही कुछ बोला जाए ना कि ये ऐसे होगा तो ये होगा। ओके, यहां तो कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, मैंने एक चीज आपको अभी तक नहीं बताया है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक सर्कल खींच दिया मैंने। ठीक है, यहां एक पॉइंट है, ये दूर दृष्टि, ठीक है, वो दिख स्पेस वगैरह में नहीं दिखता, जैसे ये सूरज है, वो अर्थ है। ठीक है, तो अगर मैं इस अर्थ से सूरज पे एक छोटी सी लाइन खींच दूं, यहां से एक ये सीधी सी लाइन खींच दूं, तो ये जैसे ये ओ है, मान लो ओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये दोनों वो है, दोनों ही टेंजेंट है, ये एक ही जगह, इसको आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें कटता हुआ दिखेगा, बट ध्यान रखना ये ना मेरे एंड से गलती है। लो मैं कर देता हूं इसको ठीक। ओके है, अभी ठीक है ना, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो ये ए बी और सी डी, ए बी और बी सी क्या है, ए बी एंड बी सी आर टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट को बोलते हैं जो छू के जाता है, टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं अपन, और ये ना वीडियो में प्रीमियर पे लगाता हूँ, तो प्रीमियर पे बहुत बच्चों को पता नहीं, समझ में नहीं आता शायद कि ये वो नहीं है, वो नीचे कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अब कई बच्चे ना बोलते हैं सर मेरा नाम लो। ठीक है, अब मैं इसीलिए तो लाइव नहीं जाता, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा, टेंजेंट जो स्पर्श कर रही है और एक ही जगह टच कर रही है, ध्यान रखना, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा, ये सर्कल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे आगे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बस एक ही जगह टच करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब टेंजेंट की खासियत क्या होती है कि अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। जैसे यहां देखो, बी से हमने ए बी और बी सी खींच दिया, ए बी और बी सी खींच दिया, और इन दोनों की जो लेंथ है ना वो बराबर होगी, ध्यान रखना, ए बी और बी सी बराबर होगी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। ठीक है, एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, और दोनों का एंगल का सम क्या होगा, सॉरी, दोनों जो है वो एक दूसरे से बराबर होगा। अब देखो, इस टेंजेंट से अगर मैं सेंटर पे कोई भी एंगल खींचूं ना, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, सेम एज जैसे मान लो ये ओ ए बी है, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है, पक्का ना। अब ओ ए और ओ सी क्या है, ये रेडियस है, ध्यान रखना। अब अगर मैं ओ बी को मिला दूं, मान के चलो, देखो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया टेंजेंट के लिए, कि एक तो सेम पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खोलूं, खींचूं, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा मैंने बोल दिया कि भैया ये एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा। इसके अलावा ये जो ओबी है ना, ओबी ओबी जो मैंने सीधा खींचा, ध्यान रखना, ये इसको बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल में, और ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में। क्लियर है, पक्का। अब एक चीज देखो, ये और ये यहाँ 90 है, तो भैया वो राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा, ये भी ध्यान रखना, तो यानी कि ओ सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। क्लियर। तो टेंजेंट से रिलेटेड और भी आएंगे, अगर आता है तो मैं करवाते रहूंगा, मैंने सारे लिख रखे हैं। मैंने ना इतनी प्रॉपर्टीज कवर अप कर लिया है कि आपका ना गलत नहीं होगा, मतलब एग्जाम में कहीं से भी पूछ दे आप उसे कर ही लोगे, आप उसे कर ही लोगे, दिस इज माय गारंटी। ठीक है, ये टेंजेंट था। ओके, और अगर आगे आता है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, फिलहाल के लिए आप अभी जो मैंने लिखवाया है उसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 38 मिनट हो गए यार, 10-12 मिनट की क्लासेस और चलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीजें रह गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले बोला था एक सेकंड के बारे में। जैसे मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे ए, मैं क्या करता हूँ, ए से ना एक सीधी लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ये ओ ए बी क्या है, इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, छेंद्रक कह लो, ठीक है, छेदक कह लो, मैं हिंदी देख लेता हूँ इसका भी। अरे यार, ये गूगल भी ना सेकंड को काटने वाला कहते हैं, अरे यार ये काटने वाला थोड़ी ना है। छेदक ही बोलते हैं, जो मैं इतनी देर से कह रहा था। ठीक है, हालांकि हाँ आपने कमेंट में बोला होगा सर आप बता तो रहे हो, तो ओ ए भी क्या है, ये एक छेदक है। ठीक है, इसी पॉइंट से मान लो, इसी बी से मैंने क्या किया, एक और लाइन खींच दिया। ठीक है, से ये पी है और ये क्यू है। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बी क्यू और बी ओ बराबर होगा, ध्यान रखना, बी क्यू
सॉरी मतलब बीपी और बीओ बराबर होगा जरूरी नहीं है, सेम एज बीए बीक्यू के बराबर होगा ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी बस इतना है, ध्यान रखना। अभी सेकंड थ्योरम बोलते हैं इसको, कि जैसे देखो बी से ए का डिस्टेंस कितना होगा, बी ए, इंटू में बी का ओ से डिस्टेंस कितना होगा, बी ओ, यानी बी ए इंटू बी ओ जो होगा ना वो इक्वल होगा किसके, बी ए इंटू बी ओ इक्वल होगा बी क्यू इंटू बी पी के। ध्यान रखना, जैसे अगर ये 6 है और ये 10 है तो इसको कह सकते हो 6 इंटू में 10, सॉरी 10 नहीं 16, तो ये कितना आ गया 96। क्यों, ये 10 था ये 6 था, ये 6 था ये 10 था, तो ये 6 इंटू में पूरा पूरा कितना आ रहा है, बीओ कितना आ रहा है, बीओ 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 आ रहा है 16, 16 इंटू में 6 96। अब आपको ये 4 दे देगा और बोलेगा ये बताओ पूरा कितना होगा, या फिर ये वाला पोर्शन कितना होगा। तो सिंपल देखो, ये इस तरीके से 6 इंटू में 16 इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू कितना है 4। अब यहां से अपन बीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 24, यहां से बीपी आ गया 24। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरा बीपी आया है 24, ये 4 है तो ये कितना आएगा 20। ठीक है, ये वाला लिख लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत रिपीट होता है बहुत। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। ओके, आगे बढ़ सकते हैं अगर आ गया हो तो, वेरी गुड। ठीक है, अब सेकंड का ही एक थ्योरम और आता है। अब जैसे मान लो ये है, ये एक सेकंड था, ये एक सेकंड है मान के चलो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। एबीसी क्या है, एक सेकंड है, लेकिन ओ ए क्या है, ये एक टेंजेंट है। क्या है ये, टेंजेंट है। अब क्या करोगे, एक टेंजेंट है और एक सेकंड है, तो उस केस में क्या होता है, ध्यान रखना, उस केस में ओ ए का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ओ ए का होल स्क्वायर जो होगा ना वो ए बी इंटू ए सी के बराबर होगा, ए बी इंटू ए सी। ध्यान रखना, ए बी ये वाला है और ए सी पूरा है ये। ओके, इसका स्क्वायर जो होगा वो इसका और इनका स्क्वायर के इक्वल होगा, मल्टीप्लीकेशन का। ओके, क्लियर है, पक्का, वेरी गुड अगर ऐसा है तो। ओके, एक प्रॉपर्टीज और उसके बाद हम क्लास को आज के लिए मतलब ओवर कर देंगे। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ये सर्कल है, सर्कल ही बनाए जा रहे हो सर, सर्कल ही कर रहे हैं ना, इसलिए ये है ए बी और ये है सी डी और ये पॉइंट है पी। ध्यान रखना, ये ओ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर है, ये सेंटर नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे, पी पे। कभी भी दो कोड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कहीं पे भी करे, तो फॉर्मूला ध्यान रखना एक चीज का, जैसे देखो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। ओके है, ये सब सिमिलरिटीज के रूल से होता है, बट आप सीधा एंड रिजल्ट, क्योंकि ऐसे ना मैंने 50 लिख रखे हैं टोटल प्रॉपर्टीज, अब 50 के 50 का अगर करोगे ना तो फिर तो ज्योमेट्री बहुत टफ हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है, इतनी बार कर लोगे ना ये याद रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, ये एंड रिजल्ट है और यहीं पे मैं एंड करता हूं, कल की क्लासेस भी इतनी ही लंबी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे 30 प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, 30 प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं। ठीक है, आज मैंने 20 ही करवाए हैं। ओके, आप ये समझ लो मैंने 18 20 ही करवाए हैं, 30 और करेंगे। आज स्टार्टिंग में टाइम लगा बिकॉज कि हम बहुत सीख रहे थे, बट क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, तो चलो फिर मैं क्लास को यहीं पे श्री गणेश करता हूँ, नहीं एंड करता हूँ। ठीक है, और कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और अगर क्लासेस पसंद आती है, देखो मैं बोलूंगा नहीं बार बार, समझ जाओ यार क्या करना है तुम्हें। थैंक यू सो मच।